हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू मास्टर रिएक्शंस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग रियली गुड। और रिएक्शन करने लगी हूँ मैं एल्विश यादव के एक इंटरव्यू पर। मैंने एक दफ़ा पहले रिएक्शन किया है एल्विश की एटीट्यूड मूवमेंट्स पर, लेकिन मैं कुछ खास समझ नहीं पाई थी क्योंकि मैं तब जानते नहीं थी एल्विश को, लेकिन अब मैं जान गई हूँ। सो मैं चाह रही थी कि इंटरव्यू में थोड़ा ज़्यादा सही तरह से इंसान की समझ आती है। तो ये वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो मैं थोड़ा उसको इंटरव्यू के थ्रू मज़ीद जान लेती हूँ एंड देन एटीट्यूड वीडियोज़ पे जो है नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो ये वीडियो देखते हैं कैसी है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मज़ीद नेक्स्ट पार्ट्स और मैं एल्विश के व्लॉग्स और जो जितना भी कंटेंट क्रिएट करता है वो वीडियोस जिस तरह की भी होती हैं उन पे भी रिएक्शन करना है मुझे। देखनी है मुझे वीडियोस कि लोग एल्विश कितना पसंद करते हैं, क्या ख़ास वजह है इसकी। और वैसे लड़का तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। जैसे मैंने एटीट्यूड वीडियोस पे रिएक्शन किया था तो सही मतलब स्वैग वाला लड़का लग रहा है, अच्छा मतलब पर्सनालिटी भी उसकी अच्छी है। सो लोग उसको काफ़ी पसंद कर रहे हैं, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। जल्दी से वीडियो को प्ले करते हैं, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को एंड लेट्स प्ले द वीडियो। अरमान मलिक जिसकी 2 वाइफ हैं तो अरमान मलिक सिंगर या कोई और है? ले दिया कोई सिस्टम ना ले दिया भाई, क्या करें, भाई है यार, भाई है वो भी यार। तो उसका मैंने रोस्ट करा कि ऐसे ऐसे 2 बहू है इसकी तो इनको हंसी बहुत आ रही है। सही है भाई, जी रहा अपनी जिंदगी। तो उसका वॉइस नोट आया मेरे पास, वीडियो देख के, एलिस भाई आपकी वीडियो देखी और आपने ऐसा ऐसा बोला, मेरे को मुझे बहुत मजा आया और आपकी एक बात मुझे बुरी लगी, कह रहा मैं हिंदू हिंदू रहूंगा। ये वाला आया उसका, मतलब मैंने ऐसे बोल रखा था कि भाई हिंदूज के अंदर 2 शादी करना इलीगल है इंडिया के अंदर, मुस्लिम्स ही कर सकते हैं, मतलब 2-3 शादी जितनी भी वो करते होंगे। तो इस वाली बात पे उसका रिप्लाई आया था। वैसे तो सबसे भाईचारा सबसे बात होती है, कोई दिक्कत नहीं। अब तो मैंने वही छोड़ दी, किसी को कुछ कहनी उल्टी सीधी। पहले स्टोरी पे लाख कुछ बोल दे करता ना मैं, मतलब कि लड़ाई भाई झगड़े समीर छोड़ दिए हैं। मार्क था जो उसकी गैल में लड़ाई बजी थी, ये कर दे वो कर दे। अब मैं कहा भाई अपने मैच्योरिटी का टाइम आ गया, क्या मिल जाएगा किसी को गाड़ी बक्के। एल्विश भी मैच्योर हो गया। बता रहा है कि तू पॉलिटिक्स में जा रहा है, तो वो मुझे लगता है सब जो स्टार्स होते हैं ना एक टाइम पे हो जाते हैं मैच्योर। अब मैं तेरे को बताता हूँ, तू बोल रहा है भाई फाड़ो, अब कुछ भी बोलो इसलिए हमारे माइंड में आ रही है चीजें, साले फाड़ो। भाई जैसा भी मैं मिनिस्टर से मिल रहा हूँ तो आपको लग रहा है मैं पॉलिटिक्स में आ रहा हूँ, देखो सही लग रहा है देखो। नहीं नहीं देखो, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है पॉलिटिक्स में, अभी मेरा जाने कोई सीन नहीं है। बट बाद में मैं ना जा चीजें सकता है। ऑब्जर्व करता हूँ कि हमारा ये, जैसे हम यहाँ पे बैठ के बोल रहे हैं भाई वहां पे फलाना एमएलए है, वहां पे ये है, बट हम उसके ग्राउंड पे उतर के देखेंगे ना तो हमें पता लगेगा कि असली सिस्टम क्या हो रहा है। ये जैसे सिस्टम सपोज वर्ड उसका शुभम है, बड़ा मशहूर है। शुभम खड़ा हो गया इलेक्शन के अंदर, और ये वहां का सिस्टम बता रहा हूँ मैं, हमारे वहां का जो गांव एरियाज में होता है, आज भी होता है। तो ये क्या करेंगे, पहले तो खूब घरों में हाँ जी पैर छू के हाँ जी वोट दे दो वोट दे दो। और जब जीत गया ना तब भाई मुंह नहीं लगाते बंदे, मतलब यार पब्लिक हर आम जगह जनता को ऐसा ही मुंह नहीं होता लगाते। है, ये चीज सही मैंने बात देखी, है। मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े नेता हमारे वहां के कई बार फंसवा दे मुझे। ठीक है, तो वे क्या करते हैं, अपने आप को राजा समझने लगते हैं। ये नहीं समझते कि भाई पब्लिक ने ही आपको चूज करा है, उनसे अच्छी तरीके से बात करो। मेरे साथ हुआ था एक इंसिडेंट चंडीगढ़ में, तब से छो चढ़ गया मेरे दिमाग में, मेरी बुद्धि चटक गई। तब से मैं कहा ये तो होना ही नहीं था। तो एक नेता है एक नेता, नाम नहीं लेगा तो ठीक है। नाम मत ले, कोई नहीं। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, चलो कितने रहे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। उसने मेरे से सही से बात नहीं करी, मेरा छो चढ़ गया। मैं कहा तू बनाया किसने है, खुद आके बैठा है क्या, पब्लिक ने तो वोट दिया तभी तो इस पोजीशन पे बैठा है। तो तब से मेरा दिमाग घूम गया। मैं कहा यार जो नेता होते हैं ना, वैसे बहुत सारे अच्छे भी होते हैं। स्मृति ईरानी जी के पास गया मैं, और ये पीयूष गोयल से मिल के आया, और वो कौन सा था एक और अश्वनी, वैसे अगर पॉलिटिक्स मैं में नाम एल्विश नहीं आ भूल जाए रहा तो हूँ, IT एल्विश मिनिस्टर जीत है भी सकता है। अश्वनी वैष्णव। उनसे मिलकर भाई बहुत जेंटलमैन, मतलब रियल जेंटलमैन। कह नहीं सकते तुम्हें, जैसे एक दिमाग में होना पड़ी रहा है कि भाई नेता तो अनपढ़ रह है, नु ही रह है, बोलने की तमीज नहीं, बात करने की तमीज नहीं। ये सिस्टम अब नहीं है, ये पहले था, पर एक के अंदर तो है ही अभी भी। कौन है वो? उस पर मुझे छो चढ़ा है कि उसने, यार भाई तुम मेरे पास आओगे कोई करने, तुम ढंग से बात करूंगा ना यार, मेरी तुमसे क्या दुश्मनी जब जानता नहीं। और एक ओहदे पे हूँ भाई मैं, एक एटीट्यूड वो होता है कि भाई हम किसी ओहदे पे बैठे हैं तो ढंग से बात करें आम जनता से जिसने हमें बनाया है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ, मतलब मैं सीधा बताया तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि भाई इस लाइन में घुस के पॉलिटिक्स तो क्लीन नहीं हो पाएगी। जैसे ये बोलता है पॉलिटिक्स तो बात भाई है गाढ़ा यार। है, दलदल है, उसमें बढ़ गए तो बढ़ गए। बट एक ऐसा रेवोल्यूशन आना चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर ताकि पब्लिक की आंख खुले। आजकल जो जितने बूढ़े बड़े हैं उस साइड के, हमारी साइड के, वो अभी भी अंधभक्त हो रखे हैं, उन्हीं को ही सपोर्ट करेंगे जो उन्हें पूछता नहीं।
उनके उनका हमारे वोट तो जी वो पक्के, हम एक तो एक इस लाइन इसी सच पार्टी बोल के रहा है, हर पार्टी जगह कुछ ऐसे नहीं ही होता होता है। भाई, इंसान नाम की चीज होती है। अब मैं ये सोचता हूँ अगर मैं पॉलिटिक्स में गया बाई चांस, अभी वैसे कुछ सोच नहीं रहा, मैं अगर जाता हूँ तो मुझे लगता है कि भाई एल्विश मेरे पे जाएगा एक पॉलिटिक्स में। इन्फ्लुएंस है, सोशल इन्फ्लुएंस भी है, और जो आम जनता की सुने, और क्या काम, मेरा ब्लॉग भी बन जाएगा। भाई आज आ रखे जनता से मिलने, गाइस बताओ भाई जनता क्या काम है तुम्हें, तो मजा आता है मुझे आम जनता से मिलने में कि भाई बताओ अपनी प्रॉब्लम्स क्या है, क्योंकि उन पे बहुत प्रॉब्लम्स है। अब मेरी सब खुद की प्रॉब्लम है, समझ लो मैं किसी एमएलए के पास जाऊंगा, भाई ये कर दो, क्या पता सुने ना सुने, बट मेरे को ऐसा लगता है मेरे पास कोई आएगा तो भाई मैं जेन्युइन सुनूंगा। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि एल्विश जो है हेल्प भी करेगा सबकी। और अच्छा था। इसका एक और जो है इंटरव्यू है जो बहुत लंबा है, जो मुझे सेंड किया हुआ किसी ने, सो वो भी मैं ज़रूर देखना चाहूँगी कैसा है, उसके थॉट्स अच्छे हैं। और सिस्टम एक वर्ड है, सिस्टम, जो कि हर कोई यूज़ कर रहा है, और एल्विश भी सिस्टम वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। इस वर्ड के पीछे की क्या केमिस्ट्री है ये मुझे इतना सही नहीं पता, लेकिन एक इसका एक सिग्नेचर वर्ड आप कह सकते हैं, एल्विश का सिग्नेचर वर्ड है सिस्टम। तो अच्छा लगा देख के द वे ही स्पीक्स, जो जिस तरह वो बोलता है, जिस तरह वो बात करता है, वो तरीका मुझे काफ़ी मज़े का लग रहा है, और क्योंकि थोड़ा डिफरेंट सा लग रहा है मुझे। और कहाँ से है वैसे, इंडिया में किस एरिया से है वो, मुझे शायद उसने बताया भी है पर मेरे माइंड से निकल गया, सो मुझे ज़रूर बताना। और मुझे ऐसा लगता है एल्विश हो सकता है पॉलिटिक्स में आ जाए, बिकॉज उसने बिल्कुल क्लियरली मना नहीं किया कि वो कभी पॉलिटिक्स में जाएगा, उसने कहा आ सकता है, वो सोच सकता है इस बारे में। सो मुझे लगता है कि वो जाएगा ज़रूर पॉलिटिक्स में, और वो पॉलिटिक्स मटेरियल टाइप भी मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा है, जिस तरह मैंने उसकी एटीट्यूड वीडियोस देखी हैं पहले, और जिस तरह ये इंटरव्यू है, सो मुझे ऐसा लगता है ही इज़ अ पॉलिटिशियन मटेरियल थोड़ा थोड़ा सा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करना, मजीद किस पे रिएक्शन करूँ जरूर सजेस्ट करें, और एल्विश के व्लॉग्स पे मैंने रिएक्शन करना है, उसके जितने भी वीडियोस हैं उन पर मैंने रिएक्शन करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पता चल सके कि मैं कब किस पे रिएक्शन कर रही हूँ। सो मज़ा आया देख के वैसे ओवरऑल। और अरमान मलिक कौन है, वो जो सिंगर अरमान मलिक है, यहाँ पर ये कोई और अरमान मलिक की बात चल रही थी, ये भी मुझे ज़रूर बता देना। सो जो 50 मिनट्स का एक इंटरव्यू है एल्विश का, वो बहुत लंबा, आई थिंक उसको हम 2 या 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड करके अगर मैं उसको देखूँ तो शायद जो है वो पूरा देखा जाए, बिकॉज 50 मिनट्स इज़ वे टू लॉन्ग। तो इसके अलावा ज़रूर सजेस्ट करें, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर भी आप मुझे जो है वो सजेस्ट कर सकते हैं। और एल्विश यादव की कोई मुझे ऐसा व्लॉग या कोई ऐसी वीडियो बताएं जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, और जो कि ज़्यादा लोगों को पसंद हो, जो कि मैं भी देखूँ तो मुझे मज़ा आए। सो वैसे आपको उसके व्लॉग्स पसंद है, या फिर वो जो दूसरी वीडियोज़ हैं, आई थिंक व्लॉग्स के अलावा स्टार्ट जो उसने किया था, जैसे राउंड टू हल की वीडियोज़ होती हैं, राउंड टू हल भी काफ़ी जो है पॉपुलर यूट्यूबर्स हैं, उन पर मैं रिएक्शन, मेरा तो पहला चैनल था वो डिलीट हो चुका है एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली, सो मुझे यहाँ पर सब्सक्राइब करें। तो उस चैनल पर मैंने राउंड टू हल पे वैसे रिएक्शन किया था, तो तब मुझे पता चला था कि बहुत ज़्यादा लोग हैं जो राउंड टू हल वालों को पसंद करते हैं। सो एल्विश का भी आई थिंक उसी टाइप ऑफ कंटेंट या उसी टाइप का कोई स्टोरी वाला जो वीडियोज़ होती हैं, तो उन पर भी जरूर रिएक्शन करूँगी। सो सजेस्ट करें किस पे करूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।